फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई, एक डेढ़ घंटा के आसपास। तो लोग अपने साधन से लोग ले गए, तब भी वहाँ ना डॉक्टर ना फार्मासिस्ट जो था वो पिया हुआ था। कम से कम 1 घंटा लगा था एम्बुलेंस को पहुंचने में। एम्बुलेंस वाला सब दारू पी के स्थित था लोग, वहाँ बात कहीं उल्टा सीधा लगा लो, गाली देने लगा लो। क्विंट का चुनावी कारवां आज कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया गांव में पहुंचा हुआ है और आपको बता दें ये वही गांव है जहां पे कुछ दिनों पहले एक बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना हुई थी, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान कुएं में गिर जाने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। यहूदी आगे बार देता एक हल्का पर रात में वैसे कुछ लोग भोजन कर चुके थे, कुछ लोग बाकी थे और यहाँ मटकोड़ मटकोड़ हो चुका था। तब तक फिर भांगड़ा वाले बजाना शुरू किए, कुछ लोग नाचना शुरू किए और नाच देखने के लिए जो है बच्चियाँ और महिलाएं सब उसी कुएं के ऊपर चढ़ गईं, जो पहले से क्रेक था थोड़ा हल्का फुल्का, और उसी में जो है एकाएक वह दीवार भी था, वह कमज़ोर था, जो कुएं का दीवार होता था वो भी कमज़ोर था, और एकाएक जो है लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से जो है सब लोग नीचे दब गए। कुछ लोग स्लेब के नीचे चले गए, कुछ लोग स्लेब के ऊपर हो गए, जो ऊपर हो गए वो बच गए। सर, उसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थी। उसमें प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ हमारा सहयोग किया, अगर उस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर हम लोग को सहयोग की होती तो रिजल्ट कुछ और होता और लोगों की भी जान बचाई जा सकती थी। हमारा जो गांव है वो नेबुआ नौरंगिया, हमारे गांव के नाम से जो हॉस्पिटल है वो हमारे गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, और रात में एम्बुलेंस को कॉल किया गया, 1.5 से 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। हमारे गांव के कुछ बच्चों ने, चूँकि नज़दीक है 4 किलोमीटर मोटरसाइकिल जाकर उनको इन्फॉर्म किया, तो वो लोग बच्चे जो गए थे वो बता रहे थे कि वो शराब के नशे में थे और उनसे मारपीट करने पर उतार हो गए थे। 100 नंबर की गाड़ी से तत्काल में 100 नंबर की गाड़ी से 3 लोगों को मैंने लेकर भागा जिले पर। कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की बहुत बड़ी, वो जो अस्पताल है कोटवा CSC अस्पताल है वहाँ पे 2-3 बच्चियाँ पहुँची थी, बट वहाँ पे केवल कंपाउंडर था, कंपाउंडर नशे में धुत था और वहाँ पे सही से इलाज नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कोटवा के CSC अस्पताल पे जो डॉक्टर बैठते हैं उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 2-3 जाने उन्हीं डॉक्टरों की वजह से गई हैं। और यहाँ पे नौरंगिया पे एक मिनी अस्पताल बनना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इधर बहुत बड़ा एरिया पड़ता है हम लोगों का, ज़िले पे जाने में बहुत देर लगती है, तो हमारे वहाँ एक मिनी अस्पताल बनना चाहिए। पूछने में थोड़ा सा समय लगा, तो हमने ये आश्वासन दिया था उनकी कॉल लॉग देखा जाएगा, कब कॉल हुई थी और कितने बजे एम्बुलेंस पहुंचा है, क्योंकि इस कठिन समय पे हम लोग पूरा परिवार के साथ है, उनकी जो भी मदद है उसको कर रहे हैं। कल रात से हम लोग भी यहीं पे हैं और सुबह भी यहाँ आ गए हैं। जांच का विषय है, जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन उनको दिया था। हमारे गांव में जो है वो बारात आई थी और उस बारात में बैंड बाजा वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह हो रहा था। कुछ लोगों ने सड़क के पटरी से देख रहे थे और पीछे से ऑटोमेटिक जो है पिकअप लेकर आया। सामने जितने लोग पड़े उतने लोगों को चापते निकल गया। जिसमें घायल तो बहुत लोग थे, उसमें से 7 लोगों की जान गई। और जान गई तो यहाँ से जो है जीवित लोगों को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही है
कि वहाँ कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, और न तो एम्बुलेंस मिलने वाला है प्राइवेट गाड़ी से, और बाइक से लोगों ने अपना जो है टांग कर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाए। रोड पर चलने वाली प्राइवेट गाड़ी को रोक कर उसमें बैठा कर लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचाया, और हॉस्पिटल जाने पर कोई जो है उपचार नहीं हो पाया। जो हमारे पीछे जो आप ये मिट्टी का ढेर देख पा रहे हैं, ये यहीं पे कुआं हुआ करता था, और इस कुएं को अब पूरी तरीके से पाट दिया गया है, मिट्टी और बालू से पाट दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है यहाँ के लोगों ने एक अपने मतदान का एक नारा यहाँ पे रखा है कि एक ही नाम एक ही नारा, सरकारी हॉस्पिटल PHC 2 हमारा। तो इस बार जो है इस दुखद घटना के बाद यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनका जो सीधा आरोप ये था कि पुलिस प्रशासन का ने बहुत मदद की, लेकिन उन्हें जो है स्वास्थ्य महकमे से कोई मदद नहीं मिली। और जब वो घटना के 1 या 2 घंटे बाद तक भी जो है यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची, और जिन घायलों को अस्पताल ले जाया गया था वहाँ पे डॉक्टरों ने सही इलाज तक नहीं किया। तो यहाँ के जो पूरे ग्रामीण हैं, यहाँ पे जो लोकल स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे जो डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ के रवैये से बहुत नाराज़गी है यहाँ ग्रामीणों में। और उन्होंने जो है अब इस बार जो अपनी चुनावी मांग रखी है वो एक अस्पताल की रखी है, एक PHC की रखी है, कि अगर उनकी मांग जो है अस्पताल और PHC की पूरी होती है तभी जो है वो वोट करेंगे, नहीं तो वो जो है वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। हमारे पूरे गांव के लोग जो है इस पर उतारू हो गए हैं कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जब तक अलाउ नहीं होगा तब तक कोई मतदान करने नहीं जाएगा। और सारे लोग रोड जाम करने के लिए भी इच्छुक हो गए हैं कि हम अपना बीवी बच्चे पशु जो भी हैं वो लेकर रोड पर उतर जाएंगे और रोड जाम करेंगे। जो भी सरकार का व्यवस्था है, हमारे पशु, हमारे बीवी बच्चे, सारे लोगों का खर्चा दे, जहाँ मन करे उस जेल में ले चल कर डाले, चाहे जैसे डाले, मगर जब तक देगी नहीं तब तक हम लोग रोड छोड़ेंगे नहीं। हमारे पूरे ग्राम सभा का ये मांग है सर। जो भी हुआ वो एक हादसा था, उसको टाला नहीं जा सकता, जो होना है वो हो गया। लेकिन सर जो जाने गई हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से, अगर वो हॉस्पिटल हमारे गांव में होता तो ये इतनी जाने नहीं गई होती और रिजल्ट कुछ और होता। और उनको प्राथमिक जो उपचार होता है वो उनको मिल गया होता तो शायद 2-3 लोग और बच गए होते, क्योंकि जो बच्चियाँ निकाली गई कुएँ से तो उनकी सांसें चल रही थी। वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ही उन बच्चियों का भी दम निकल गया, उन्होंने दम तोड़ दिया। सर, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिससे फ्यूचर में ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो उससे हम उस हॉस्पिटल से हमको लाभ मिल सके और हम लोगों को प्राथमिक उपचार दे सकें।